या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद गुप्ता आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ अपने वृत्तांत के साथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में देखा आपने मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो था उसमें डेट एक्सटेंड कर दी गई कमिश्नर ने। और आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिए, मैं 1978 में जब एमएड कर लिया, मेरा विद्यार्थी जीवन समाप्त हो गया। उसके बाद से 1982 तक लगभग 4 वर्ष का जीवन मेरा बड़ा ही संघर्षमय रहा, जैसा कि आपने देखा। लेकिन मित्रों, मैं बताऊंगा कि मेरी मैं अपने ड्यूटी के प्रति एकदम कर्तव्य परायणता दिखाता था। मैं निष्ठा के साथ, सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपना काम करता था। मैंने पैसे में देखा कितना तनख्वाह मिल रही, कितना मिल रहा, उसको मतलब नहीं हमारा। जामा में भी मैंने जो भी बताइए, एक लेक्चरर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है 11th में, 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है, एक ही सब्जेक्ट लिए होता है। लेकिन मैंने 3 सब्जेक्ट संभाला और उसकी दुर्दशा भी आपने देखी। और उसके बाद मैं वाराणसी गया, वहाँ मैं 80 रुपये पर प्रिंसिपल हुआ। 80 रुपये पर 6 घंटे पूरा स्कूल टाइम में ड्यूटी करता, भले बाद में ट्यूशन करता था, लेकिन मैंने वहाँ भी ईमानदारी दिखाई। और इसके बाद बॉम्बे जब आया, यहाँ पर नाइट स्कूल में जब मैं कालवा में पढ़ा रहा था, वहाँ पर मित्रों मेरा अप्रूवल नहीं हुआ। 3.5 महीना पढ़ा है। प्रिंसिपल मुझे भाड़ा के रूप में खर्च के लिए 50 रुपये महीना देता रहा और डायरी में लिखता रहा, साइन लेता रहा कि भाई जब आपका अप्रूवल होगा तो आपको 150 रुपया महीना मिलेगा, फिर हमारा वापस कर देना। तो ठीक है, उन्होंने इसलिए दिया ताकि मैं भागने ना पाऊँ। तो इसलिए अप्रूवल भी नहीं हो पाया। तो उसके पहले ही मेरा केंद्रीय विद्यालय कोलाबा में एडहॉक पीएचडी जागृति के रूप में सिलेक्शन हो गया, जैसा मैंने पढ़ाया बताया। और वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि मैं अपने चचेरे ससुर श्री जमुना प्रसाद साहू के यहाँ हड़पसर संगम लाल जी को लेकर गया था। वहाँ पर मैं संडे को गया था और मंडे को दोपहर में मैं वहाँ से भाग आया। लोग बोले, अरे क्या परमानेंट नौकरी है, क्या पक्की नौकरी है, रुको रुको। हम नहीं, ड्यूटी इज ड्यूटी। मैं चला आया और डायरेक्ट, जबकि हड़पसर से बॉम्बे लगभग 200 किलोमीटर है, और वहाँ मैं आया, डायरेक्ट स्कूल गया। वहाँ पर नाइट स्कूल में काला देवी में मरीन लाइन के पास, तो वहाँ पर मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन किया और पढ़ाया। और उसके बाद फिर वापस रात में नाला सुपारा गया। तो मित्रों, ये देखिए, मैं आपको सब याद दिलाता रहा हूँ फिर से। उस दूसरी बात और एक बात और, कोलाबा में जब मैं पढ़ा रहा था तो प्रिंसिपल देखो मेरी योग्यता की उन्होंने परख कर ली, मेरी सिंसियरिटी की परख लिया। जब हमको उन्होंने रिलीव किया, टीचर आते थे कैसे, हमको KB2 कोलाबा में तलवारकर में भेजा, मिसेस केतकर प्रिंसिपल थी। फिर हमारी योग्यता को देखकर जब वो टीचर चला गया, फिर हमको बुलाया। मिसेस केतकर नाराज हुई कि अच्छे टीचर हो, इसलिए हमको भी अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पढ़ाओ वहाँ पढ़ाओ। इस तरह की चीज़ें देखिए, आप जज करिए। फिर प्रिंसिपल ने वहाँ, फिर मैं एडहॉक टीचर था वहाँ कोलाबा नंबर में 2500 विद्यार्थी थे। और प्रिंसिपल, इतने बड़े स्कूल का प्रिंसिपल मुझे जैसे एडहॉक टीचर से उसने खुद पूछा कि भाई आपने परमानेंट के लिए इंटरव्यू दिया क्या? मैं पवई आ रहा हूँ ऑफिशियल काम से, आपके बारे में पता लगाऊंगा। मैंने चिट पर लिख कर दिया अपना नाम, फादर नाम और एड्रेस वगैरह, क्वालिफिकेशन, और गए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख दिया। वहाँ गए, पता लगाया, कारण बता दिए। और मित्रों, फिर उन्होंने हमको योग्यता के कारण ही हमको रोकना चाहा, नहीं तो हमको ना रोकते। हम दूसरे नंबर, बहुत सारे एडहॉक ने इंटरव्यू दिया था, क्या मैं ही था? लेकिन मुझे चुना उन्होंने। उसमें और लोग लाइन में थे, चाहते तो दूसरे को बुला लेते, मैं गोवा चला जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने रोका। और उन्होंने कोशिश किया, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ने हमको कहा कि नहीं, उनको वहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने उनसे भी तारीफ कर दी, सब बताया घटनाएं हमने। और इस विद्यालय में, और मैंने ईमानदारी से बता दिया, जब मैं 82 में जब मैं था कोलाबा 1 में ही, तो मैंने कहा सर 10th 12th की बोर्ड क्लास चल रही, मैं केवल 11th में 1 पीरियड 2 पीरियड किसी दिन रहता है, बस मैं फ्री हो गया हूँ, मैं एकदम फ्री। तो उन्होंने हमको काम दिया टीचर्स के वर्क का सुपरविजन करने के लिए, वो हमने ईमानदारी से किया, जो भी क्या काम किया हमने, खुश हो गए प्रिंसिपल। और दूसरी चीज़, एक बार स्कूल में एनुअल फंक्शन था, तो प्रिंसिपल को चीफ गेस्ट चाहिए था। तो विद्यालय से लगभग 200 मीटर की दूरी पर, वहीं कोलाबा में ही एक साइंटिस्ट थे, उनको बुलाना था। तो उनका चलो उनको इनवाइट करते हैं। बताइए, 150 टीचर को छोड़ करके मुझे उन्होंने पकड़ा और हमको बोला चलिए। उनके साथ पैदल ही, पास में ही था, गए, इनवाइट किए, इनविटेशन लेटर दिया गया, वो फंक्शन में आए ये। तो अब बताइए, इससे आप देखिए, बल्कि टीचर्स बोलते थे, अरे भाई आपको इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दे रहा है, कहाँ लेकर गए थे? अरे उनके कोई चीफ गेस्ट थे भाई, उनको साइंटिस्ट हैं, उनको इन्वाइट करने के लिए। बोले अरे आपको तो यार बड़ा महत्व देते हैं। उनके जो कुछ है भाई, उनकी इच्छा, समझिए। तो ये नहीं तो एडहॉक टीचर कोई पूछता नहीं जल्दी। ये मैंने आपको बताना चाहा। और तो कहने मतलब, मुझे जो भी काम मिला, मैंने ये नहीं देखा वहाँ कितना मिल रहा है। हमने अपनी ड्यूटी को एकदम पंक्चुअलिटी उसमें दिखाई, अपनी निष्ठा दिखाई, ईमानदारी दिखाई, तत्परता दिखाई, लगनशीलता दिखाई, और मैंने अच्छे ढंग से अपने कार्य का निर्वहन किया। और उससे मुझे भी संतोष होता था, और जिसके अंडर में, जिस संस्था में मैं काम करता था, उसको भी संतोष होता था। और ईश्वर ने शायद इसी सब ईमानदारी का फल मुझे दिया। मेरा शायद ये 4 साल जो संघर्ष था, इसमें ये कसौटी पर ईश्वर ने रखा हमको, शायद इसीलिए
और मैं कसौटी पर ईश्वर की निगाह में खरा उतरा, उन्होंने मदद की, मैं परमानेंट फिर टीचर हो गया, गोवा में जाऊंगा, बताया भी आपको। और दूसरी बात मित्रों, हमारी शादी भी देखिए तो 2 मार्च 1976 हुई थी और ये अक्टूबर चल रहा था। लगभग 6.5 वर्षों का जो पीरियड था उसमें हमारी धर्मपत्नी ने भी मेरे साथ 100% कोऑपरेशन किया। नहीं तो एक बम्बई में पली बड़ी पढ़ी लड़की गांव के वातावरण में ज्वाइंट फैमिली में एडजस्ट हुई। तो मैं इस बात के लिए मुझे बड़ी खुशी होती है। और दूसरी बात, 1981 में ही मिसेज हमारी बम्बई में थे, हम भी वहीं कोलाबा पढ़ा रहे थे। मदन भैया पता नहीं किन परिस्थितियों में वो हमसे अलग हो गए, मतलब हमारे भाई तब मानीचंद भैया और हम, ये हमारा नहीं बंटवारा हुआ, हम तो थे ही नहीं, हम लोग बस्ती में वहाँ बंटवारा भी हो गया, जो भी हुआ। तो लेकिन फिर भी एक ज्वाइंट फैमिली, तीनों भाइयों की बहुएँ और उनके बच्चे, लंबा परिवार, कई बच्चे, मदन भैया के 4 बच्चे थे, मानी भैया के भी 4 बच्चे हो गए थे, हमारे 2। तो इस तरह से ज्वाइंट फैमिली चलती रही और बड़ा कोऑपरेशन रहा। तो ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो अलग तो लोग होते ही हैं, दुनिया अलग होती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत लंबा समय तक ज्वाइंट फैमिली चली। तो इस तरह से मैंने ये बांटना चाहा आपके साथ अपनी बातों को। धन्यवाद मित्रों, फिर से मिलेंगे, नमस्कार।